हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक कैरियर ओरिएंटेशन वीडियो है और मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करना चाहता हूँ टीचिंग लाइन में। क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन से हूँ तो मेरा काम है कि मैं अपने प्रोफेशन यानी कि अपनी इस प्रोफेशन को की सारी चीज़ें बताएं आप कैसे टीचर बन सकते हैं और क्या क्या संभावना है। सबसे पहले जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं हम इतना जानते ही हैं कि वो लोग DLED, इसको BTC कहते हैं, कभी DED भी कहते हैं, और इसको उच्च स्तर पर यदि बनना है आपको तो BEd या MEd एक डिप्लोमा होती है, इनको हमें करना पड़ता है, उसके बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। यह एक जो डिप्लोमा है मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्लोमा और डिग्री में अंतर होता है, मैं इसके बाद इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात होती है कि यदि हमने कोई भी DED या BEd कर रखी है तो हम कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हैं जहां पर हम एक टीचर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं, एक शिक्षक की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम DED BEd कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें अपने राज्य में जॉब करना है कि हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, ज्यादातर बच्चों को अब पता होता है कि जैसे जिस राज्य का है वो केवल और केवल टीचिंग लाइन में उन्हीं को ज्यादा जानता है जो उनके जो राज्य के टेट कराते हैं। बकाया का उसे पता ही नहीं होता है कि इससे कई गुना अच्छी बेहतर जॉब और कई बेहतर क्वालिटेटिव जो है टीचिंग जॉब होती हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं DED और BEd से। तो क्या कहते हैं DED BEd तो यार छोटी सी जॉब प्राप्त होगी और ये वो फलाना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात कि यदि आप स्टेट में रहना चाहते हैं, स्टेट की जॉब करना प्राप्त करते हैं, तो इसमें सीधा रास्ता होता है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ टीचरों की नियुक्ति के लिए, टीचरों या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए या शिक्षकों के रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और उन टेस्टों के नाम वो अपने ही राज्यों के नाम से रख देता है, शॉर्ट फॉर्म बना के उसका, अंत में लगा TET टीचर एबिलिटी टेस्ट। जैसे MP टेट, मध्य प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट, CG टेट छत्तीसगढ़, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, रीट राजस्थान, ठीक है, का जो पात्रता परीक्षा है, UP टेट, महा टेट, और भी अलग राज्य, असम टेट है ना, असम टेट है, और जो है अलग अलग राज्य के अलग अलग जो है असम टेट है, और भी बहुत सारे जो त्रिपुरा का अलग अलग जो है राज्य कराते हैं। ठीक है, तो एक तो सीधा रास्ता है, लेकिन कई कई राज्यों में क्या 20-20 साल 10-10 साल जगह नहीं आती है, तो जो बच्चे DED BEd करें तो वो सोचते हैं अब तो जगह आने वाली नहीं है, तो निराश होकर वो इस लाइन को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो टीचर ही बनना चाहते थे, लेकिन वो निराश हुआ दूसरी लाइन में चले, उसमें वो सफल नहीं हुई और कुल मिलाकर वो उनका जो है जीवन बर्बाद हो जाता है। तो देखो, जैसे आप क्या करो, DED BEd करो तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले हमें सेंट्रल का एक पात्रता परीक्षा होती है, CTET। क्या होती है? CTET। इस पर हम ध्यान दें, इसको क्वालिफाई करें, बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं होता है। इसके लिए केवल आपको कक्षा 2 या 3 या 1 से लगा लो, चलो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की NCERT किताबों को हमें एक तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए और उनको बार बार पढ़ते रहें, ताकि आप कंसेप्चुअली भी साउंड हो और साथ साथ में आपको जो एकेडमिकली नॉलेज 1 से 10 तक की वो बनी रहे। पहली बात समझ में आई? तो मेरा अगर बात मानो तो सबसे पहले आप CTET करें, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। इससे कोई जॉब प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना, ये मात्र एक दरवाजा है जिसे तोड़कर या जिसे पार करके आप किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में आप टीचर बनने के लिए क्या कर सकते हो, आप पात्र माने जाओगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो अपना पेपर कराते हैं, यदि आप उस पेपर में कट ऑफ पार कर लिया, यानी कि आपका पेपर जितना भी जिन लोगों ने दिया और आप जितनी वैकेंसी उनको जॉब चाहिए उसको आप कट ऑफ आएगी, अगर आपने उस कट ऑफ को पार कर लिया तो अपन जैसे KVS है, तो KVS से बनने के बाद मैंने CTET पास होना चाहिए। तो CTET एकमात्र दरवाजा है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कई लोगों का CTET पास हो जाता है तो वो समझते हैं हम टीचर बन गए, या उन्हें गुमराह कर दिया जाता है कि अब तुम तो बन ही जाओगे, तो कई कुछ वाले कहते हैं हमारे आज यहाँ आ जाओ जी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल और निहायत ही सरल एक तरीके से बेसिक नॉलेज वाला पेपर है। केवल आपको यहाँ पर ये चेक करते हैं वो कि आपने जो DED और BEd की है उसको, उसकी जो जनरल नॉलेज है उसका जो पेडागोजिकल नॉलेज है जो उसको आती है कि नहीं, यानी आपको बच्चे को हैंडल करना आता है कि नहीं, इतनी सी पॉइंट पर पूरा CTET डिपेंड है। बाकी अगर नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, नॉर्मल सब चीज होती है। ठीक है, KVS है तो उसमें पात्र CTET मान, तो आप इसको कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन।
अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी भी देते हैं और बहुत अच्छी आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है टीचिंग के लिए, ठीक है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये दिल्ली का बोर्ड है, जो दिल्ली में जो टीचर होते हैं इसके अंतर्गत यही रिक्रूट करता है। बहुत अच्छी जॉब है, ये भी बहुत प्रोफेशनली जॉब है दोनों। NBS नवोदय विद्यालय संगठन, ठीक है। AES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी और रेलवे टीचर, ये आपको सीटेट पास करने के बाद ही आपको इनमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यदि आपने सीटेट पास नहीं किया तो मेरी अगर सलाह मानो, सबसे पहले आप सीटेट निकालें। इसका रीजन है, जैसे आप सीटेट निकालोगे तो आपको टीचिंग प्रोफेशन में आपको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, ठीक है। एक उसको तुम आप कंसेप्चुअली और अंडरस्टैंड कर पाओगे कि रियल में टीचर होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको इनकी तैयारी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत अगर ये तैयारी करें तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि आप किसी राज्य से है और आप मान के तो D.Ed B.Ed आप करी हो, वहां पे आप रिटायर्ड नहीं हो रहा है, तो आप उसी पे ना लगे रहें। कई बच्चे का 4-4 साल जो 4-4 साल तैयारी, 8-8 साल तैयारी करते, किसके लिए? अपने राज्य केवल MP टेट के लिए। 8 साल में आप इनमें से किसी भी मन चाहे डिजायरेबल इंस्टीट्यूशन में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग तो इतना बड़ा काम करते हैं कि वो दूसरे स्टेटों की जॉब तैयारी करते हैं। वहीं की जीके पूछा तो वो राजस्थान, मतलब MP का बच्चा है, वो राजस्थान की जीके पढ़ रहा है, किसके लिए? अरे वही जॉब के लिए, रीट के लिए, मतलब रीट के लिए पढ़ रहा है। इतनी मेहनत जब अदर राज्य की जॉब के लिए कर रहा है जिसका मानदेय भी कम है और जो एक तरीके से वो अदर, तो यदि इसकी जगह आप सेंट्रल के लिए कार्य करोगे ना, इतनी मेहनत करोगे, तो अच्छी जॉब भी होगी और आपको अच्छा मानदेय भी मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है क्या नहीं? तो मेरा मानना यह है कि किसी जैसे आप एक राज्य के दूसरे राज्य में टीचिंग जॉब करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको सेंट्रल की करनी है, तो सेंट्रल की ज्यादा बेहतर है। इसी सच में तो सेंट्रल की ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा आप इन सब चीजों को भी तैयार, जब इनकी करोगे तो इनकी अपने आप हो जाती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 2 से 4-10% का, बस। ऐसी सच में बात करें तो सबसे पहले जो स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, जैसे हमारे, मैं MP से हूँ, ग्वालियर से पढ़ा रहा हूँ, तो MP के लोग क्या करते हैं कि जैसे वो D.Ed करते हैं तो कहते हैं MP टेट हो गया, खत्म। कहां D.Ed की तो खत्म सबसे नहीं, ये केवल एकमात्र MP टेट या तो एक पढ़ाओ एक नौकरी का एक चांसेस है। इतने सारे चांसेस आपके सामने पड़े हुए हैं और इससे दूने और 3 गुने अच्छे चांसेस है, जो दूने और 3 गुने अच्छी जॉब है। ऐसी समझ में बात करी तो जो लोग भी सुस्त पड़ गए हैं या जो लोग भी MP टेट अपनी जिंदगी खराब, 10 साल तैयारी कर MP टेट की, गजब है। 10 साल तैयारी करके आप MP टेट में एक जॉब प्राप्त कर पाए। 10 साल में यदि आप करो तो इसमें आपको बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाती है और ये आती रहती है वैकेंसी। ऐसा नहीं होता कि 5 साल में जॉब आए। KBSC आती रहे हर 2 साल में या 3 साल में आई, हर 2 साल, पहले तो 1 साल पे आती थी, इस बार 2-3 साल लेटर हो गया, ठीक है। वो DSSB आती रहती है हर 1 साल में, NPSC आती है हर 1-1.5 साल में, ESC आती रहती है हर 1-1.5 साल में, ठीक है। और ठीक है, रेलवे टीचर की आती है, इनका तो पता ही नहीं लगता किसी को। तो आप सबसे पहले मेरी बात अगर मानो तो सबसे पहले अपना एम डिसाइड करो कि आपको टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, MPSI मतलब SI बनना है, कि आपको जो है और अदर प्रोफेशन ग्रुप मतलब रेलवे में जाना, किस में जाना है। तो मेरी बात मानो, जो लोग अगर टीचर बनना चाहते हैं तो केवल और केवल वो इतने मौकों पर ही काम करें। एक व्यक्ति 4 की तैयारी करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता है। वो जमाने लद गए जब ऐसा हो जाता, क्योंकि कम कंपटीशन था, उतने लोग पढ़े लिखे थे, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी इसमें डाला, उसमें भी होगा, उसमें डाला, उसमें भी हो गया, इसमें डाला, उसमें भी हो गया। ये चीज समझ में आ रही बात नहीं? इस बात को अपने मस्तिष्क में जो है खोलकर बहुत बैठा लो। पहले और अब में ये अंतर है कि अब बहुत हार्ड कंपटीशन है और वही लोग कंपटीशन फाइट कर पाते हैं जो लोग इस प्रैक्टिकल बात को, इस व्यावहारिक बात को समझ पाते हैं कि हम 10 की तैयारी ना करें, एक की तैयारी लग के करें। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सफलता देर में मिले, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़े रहोगे, सही मार्गदर्शन प्राप्त करोगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा एक तरीके से क्या करना चाहिए, क्या करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको यदि कोई भी टीचर बनना, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप किसी भी राज्य के। सबसे पहले आप क्या करो, 1 से लेके 10th तक की NCERT आपको पूरी आनी चाहिए, उसका पता हो, कंसेप्चुअल पता होना चाहिए, ठीक है। पर आप जहां भी हाथ डालो, चाहे यहाँ, आपका 99% सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब तो देखो नेट है, गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, यूट्यूबर भी है कुछ, ऐसा नहीं सब यूट्यूबर भी हैं, तो आप सबकी मदद लेकर आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है।
उसके अलावा कभी भी देखो अपने, मैं सीधी बात बोल देता हूँ, मुझे बड़ा तो हुआ जब एमपी टेट में लोगों के इतने कम नंबर आए और एमपी टेट में ऐसा बोला कि बाहर से आ रहा है पेपर। ये बिल्कुल निहायती बात गलत थी और ना ही इसका कोई संबंध था। पेपर जैसा आना चाहिए था वैसे ही आया है। क्यों 10 लाख लोग थे, कैसे 10 लाख में 10-15 हज़ार या 10,000 5,000 के छाटेंगे, तो इतना लेवल आना चाहिए। और कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था। बहुत से एमपी की यूट्यूबरों ने फैलाया आउट ऑफ सिलेबस आया था, वो केवल और केवल वो इसलिए फैलाया और आज भी फैला रहा है कि पेपर रद्द हो जाए, क्योंकि उन्होंने लाखों के नोट्स बेचे, उसमें से 1-2 नंबर फंसे, 1-2 नंबर आए बस, केवल उसमें से कि 2 नंबर का आया था, तो वो गाली ना पड़े इसलिए क्या कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। जैसे मैं बता देता हूं, अब आप ही बताना, अगर अंतरिक्ष किसी में टॉपिक है, ठीक है, अंतरिक्ष एक लिख दिया उसने क्या अंतरिक्ष, अब इसमें कहां लिखा है ये क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है अंतरिक्ष से। तो ये तो हमारी गलती है ना, कि हम, ये हमारी इतनी गलती है कि हम इतनी डेप्थ में पढ़ के नहीं गए। कुछ जरूर क्वेश्चन आते ही ऐसे, कुछ तो 10-20 क्वेश्चन तो है डालेंगे ना वो, जो रैंडमली बहुत कठिन हो, ठीक है। उसके अलावा पेडागोजी, वो लोग पेडागोजी का क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छी मुझे हाई लेवल की पूछी, जो लोग भाषा को क्लिष्ट हिंदी आती थी जिन्हें, और जिन्हें क्लिष्ट इंग्लिश आती, जो साइकोलॉजिकल शब्दों को जानते थे वो आसानी से कर पाए, उन्हें आता हो चाहे नहीं आता हो। और जो लोग सरल किताबों से किसी के नोट्स है ना, उनका जो है बेड़ा गर्क हो गया था एमपी टेट में। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा, हार्ड मैथ करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा जो आपको गाइड कर रहा है उसने किया है कुछ के नहीं किया है। इसका एक रीजन है, 2 प्रकार के लोग होते हैं लाइफ में, एक समुद्र पार करके आया है और एक समुद्र पार करके नहीं आया। तो किसका बेहतर एक्सपीरियंस होगा? जो समुद्र पार करके आया तो वो आपको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे सकता है कि कैसे समुद्र पार करना है, ठीक है क्या नहीं? एक चीज समझ वाली बात करूं तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि कौन इस खुद भी एनालाइज करना सीखो मस्तिष्क से। तो होता जनरली तो तुम्हें क्या करना है कि सरल चीजें नहीं पढ़ना है। यूट्यूबर आया 50 क्वेश्चन लाया 20 क्वेश्चन लाया, उसने अरे जी तुम्हें आ रहा है और आप बहुत अच्छे स्कोर करके आ रहे हो आप, और जब रियल एग्जाम हुआ तो आप गिरे धड़ाम या हम गिरे धड़ाम, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगी कि कैसे तैयारी करना है। उसके अलावा हाँ, कई लोग टीचिंग या शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पाया, तो अंत में क्या करना है, चलो डीएड करवा दी थी पापा ने जब तैयारी कर रहे थे कुछ की, तो टीचर ही बन जाए। एक बात ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए, या शिक्षक उस व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए जो अंदर से शिक्षक बनना नहीं चाहता। इसका रीजन बता देता हूँ। देखो, आपने एक जॉब प्राप्त कर ली, ठीक है, आपने एक जो है जॉब प्राप्त कर, एक माने वैकेंसी भर लीजिए, ठीक है, वैकेंसी पे आप जो है आप, ठीक है, मैं शिक्षक बन गया, ठीक है, आपने इसको ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। पता है यदि आपको इंटरेस्ट नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आप 6 माह बाद बिल्कुल नहीं पढ़ाओगे स्कूल में, आप सारे बहाने ढूंढोगे ना पढ़ाने पड़े, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरली होता है, ठीक है। और आपने देखा भी हुआ, तो पता है क्या है, क्या कितना बड़ा देश का कितना नुकसान हुआ। एक तो तुम लाखों रुपए देश की सैलरी खाओगे जितनी भर में, करोड़ों रुपए, ठीक है, सैलरी खा गए। उसके अलावा जितने भी बच्चे आपके पास पढ़ेंगे जितने भी बच्चे आपके पास पढ़ेंगे उनकी जिंदगी क्या होगी, खराब, क्या होगी, खराब होगी। और जिंदगी भर लालच देंगे आपको कि हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचरों ने हमको बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं किया। तीसरी बात, सरकार के अंदर एक टेंडेंसी, एक नेगेटिविटी जाएगी, कुछ जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, और यही रीजन है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचरों को भरना नहीं चाहता, क्योंकि जब देखो जो भी गवर्नमेंट टीचर बनता है वो होशियार होता है और प्राइवेट टीचरों की तुलना में कई गुना प्रोफिशिएंट होता है, कई गुना अच्छा होता है हर चीज में। लेकिन बस क्या है, सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, एकदम विलुप्त हो जाता है, वो एकदम फ्री का वैसा आ रहा होता है, उसके अंदर कोई भी अपने एथिकल अंदर कोई भी चीज नहीं बचती, यानी कि प्रोफेशन के प्रति एक तरीके से उसमें लगन नहीं दिखाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये अगर नहीं तो मत बनो और ऐसा मत करो, क्योंकि टीचर एक ऐसी जॉब नहीं है, टीचर एक तरीके से पूरे देश की नींव है। यदि शिक्षक कामचोर है, यदि शिक्षक अपने कर्तव्य दायित्व को नहीं समझता है, तो ये समझ लेना कि ऐसे कई नागरिक पैदा करेगा जो है वो ना तो अच्छे नागरिक बन पाएंगे और ना ही वो अपने जीवन को संभाल पाएंगे, केवल और केवल बिकॉज ऑफ यू, केवल और केवल एक शिक्षक की वजह से। ये चीज समझने की बात करें तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि हम बनना है कि नहीं बनना। दूसरी बात, कई शिक्षक बनना चाहते हैं, वो 2 लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बात नहीं कर सकते, या 2 लोगों के सामने भाषण नहीं दे सकते, बिल्कुल गलत।
शिक्षक एकमात्र प्रोफेशन है जो बोलने के लिए पैसे देता है, केवल बोलने के पैसे देता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसलिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, एक आदत डालो कि आप एक अच्छे ऑरेटर हो, एक अच्छी वक्ता बनो। एक समझ में आ रही बात, एक अच्छे वक्ता बनो, आप किसी सामने अपनी बात को साफ और स्पष्ट भाषा में रख सकें। ठीक है, साफ और स्पष्ट भाषा में रख सकें और अपना एक एम तय करो, उस पर ही चलो। ठीक है कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई? तो ये सारी चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि आप अच्छे टीचर बन सकते हो। ठीक है, और जो है अच्छी तरीके से तैयारी करें और आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप परिणाम में चिंता मत करें, आप अपने आप को प्रोग्रेस कराएं। तो मैं जिस दिन आप में एक टीचर को जो बताया होना चाहिए वो आ जाएंगे, अपने टीचर बन जाओगे। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था ना कि तुम तो कर्म करो, यानी कि अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ तुम तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। वही बात है कि टीचर ऐसे नहीं कि टीचर में हो जाए, नहीं, टीचर बनने के लिए बनो। टीचर के गुण अपने अंदर, टीचर एक तरीके से समझ में, टीचर बनने लायक बन जाओगे तो अपने आप टीचर बन जाओ। तो अपने आप में अपने आप को इतना डेवलप करो कि आप एक टीचर की सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। माने आपके पास कंटेंट होगा कि एक टीचर के पास क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर अच्छा ओरिएंटेशन होगा, ऑरेटर वक्ता हो गया, अपने आप अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी वोकेब होगी, आप अपने आप एकदम सिलेक्टेड हो जाओ। ठीक है, तो अपने ज्ञान में वृद्धि करने, अपने आप को और बेहतर करने के लिए लगातार काम करो, तो अपने आप एक न एक दिन टीचर बन ही जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को विकसित करो, ना कि एकदम किसी कोचिंग पर जाके उसके जो है एकदम मेंटली एकदम उसके बारे में और के नोट्स पढ़ लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मत करो। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखना, कोई भी जॉब या कोई भी किसी चीज में सफलता नहीं मिलती, कंटिन्यूअस हो। अभी कोई पेपर नहीं आ रहा ना, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, क्या करके भी ठीक है देख लेंगे DT प्लस में क्या होता है। और जैसे ही वैकेंसी आई KVS में, सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स एक पाव पर खड़े होकर डांस करेंगे, जगह आगे जगह चलो, तो कोचिंग फुल मिला है, KVS का बैच एंड फलाना ढकना। यही हुआ था ना 2020 में भरे थे ना उसके फॉर्म अपने वर्ग 3 के, MP में, MP टेट के वर्ग 3 में भरे थे। तो बीच में आगे क्या लॉकडाउन लग गया, 2 साल की तैयारी नहीं की, लॉकडाउन लगा तो अच्छा मौका था पढ़ने का, नहीं उल्टा इम्पैक्ट पड़ा। लॉकडाउन लगा तो कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही थी, बोले कोचिंग नहीं खुली तो पढ़ाई नहीं की। अरे भाई ये बताओ, क्या कोचिंग नहीं होती तो क्या कोई टीचर नहीं बन पाएगा? ऐसी समझदारी बात की। तो ये हमारी मूर्खता है कि जिस अपन क्या कि जब वर्षा कहते हैं ना कि जब प्यास लगी जब पानी को ढूंढेंगे, तो ये तो वही बात हुई ना। तो अभी अपने आप को तैयार करो। ठीक है कि नहीं? जो लोग वीडियो देखें कम से कम वो दो, और अपने आप को मेंटली तैयार करो कि हमें क्या करना है। तो आज से ही, अभी नहीं करे तो आज से ही अपना एक रूटीन फिक्स करो, इतने टाइम से पढ़ना है, यानी कि पढ़ना है। ठीक है, इस चैनल पर आपको एक से एक नंबर 1 कंटेंट देखने को मिलेगा। आपने जो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं होगी, उनसे क्वेश्चन आए, चाहे वो MP टेट हो, चाहे CTET हो, और चाहे वो KVS हो। ठीक है, आपको ऐसा करना मिलेगा जिसमें पेपर होगा ना, उस दिन आप मेरे सारे वीडियो देख लेना कि हाँ देखो इस वीडियो से एक क्वेश्चन आया, इस वीडियो से एक क्वेश्चन आया। ठीक है नहीं? जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उससे आपको क्वेश्चन 100 नहीं 101% में गारंटी दूंगा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा सपोर्ट करें, ताकि जो है जो प्रश्न चल रहा है ना इसका मुझे करने में और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ये चीज़ हुई कि टीचर कैसे बनना। इसी प्रकार से हर जॉब के लिए यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशनल बनना है, उसके लिए दिल से तैयारी करें और दिल से चयन करें, हम तो यही बनना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। उसके अलावा मैंने जो बताया सेल्फ स्टडी, NCERT बुक्स और रेगुलर सततता। जो लोग इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, उनकी एक गुण होता है उनमें, क्या? सततता, समझ में, कंटिन्यूटी। तो लगातार वो काम करते रहते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कितने क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। इस चैनल से आपको ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।